आज इंडिया की प्रेसिडेंट एक विमेन है, फाइनेंस मिनिस्टर एक विमेन है और सेबी की चेयरपर्सन भी विमेन है। मिशन मंगलयान हो या हो चंद्रयान, उनकी सक्सेस में विमेन का कंट्रीब्यूशन रिमार्केबल रहा है। इनफैक्ट इंडिया में मिड मार्केट बिजनेसेस में 36% सीनियर मैनेजमेंट पोजीशंस विमेन होल्ड करती हैं, which is 4% हायर देन द ग्लोबल काउंट। पर आज भी जब फाइनेंशियल प्लानिंग या मैनेजमेंट की बात आती है तो ऑलमोस्ट 6 आउट ऑफ 10 वर्किंग विमेन अपने डिसीजंस खुद ना लेकर फैमिली के मेल मेंबर्स पर डिपेंडेंट रहती हैं। Though we can see gradual transformation, it's high time that women should start taking charge of their finances. So happy Women's Day to all women out there. आप देख रहे हैं Invest 3 सीरीज by Bajaj Broking। और अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकॉन so that you don't miss any future updates. And now here is the ultimate 8-point financial planning checklist that you can consider in 2024. Set smart financial goals. Whatever your financial goals are, you need to set smart goal. अब इसका क्या मतलब है? Well, suppose आपको एक कार के लिए सेविंग करनी है, तो ये गोल आप स्मार्ट अप्रोच से सेट करो। S मतलब स्पेसिफिक, जैसे आपको ये कार खरीदनी है बाय सपोज 2025 और तब उसकी फी होगी अराउंड ₹8 लाख, देन योर गोल कुड बी टू सेव ₹8 लाख बाय द एंड ऑफ 2025। M मतलब मेजरेबल, अपने गोल को क्वांटिफाई कर दो जिससे आप उसे ट्रैक कर पाओ, जैसे एलोकेट ₹20,000 पर मंथ फॉर दिस कार। A मतलब अचीवेबल, आपका गोल आपकी करंट फाइनेंशियल इनकम और एक्सपेंसेस के अकॉर्डिंग रियलिस्टिक होना चाहिए। R मतलब रेलेवेंट, आपका गोल आपके लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लान के साथ सिंक में भी होना चाहिए। और T का मतलब है टाइम बाउंड, प्री डिसाइड अ टाइम फ्रेम, वरना गोल अचीवमेंट पोस्टपोन होता रहेगा। जैसे सेव ₹8 लाख बाय 2025 टू बाय योर कार इन 2025। बेसिकली बी डिटेल्ड एंड कैलकुलेटिव व्हाइल सेटिंग गोल्स। सेविंग एंड बजटिंग, पीरियोडिकली बजट बनाने से आपको ये आइडिया रहेगा कि आप कितना स्पेंड करना अफोर्ड कर पाओगे। न्यू मंथ शुरू होने से पहले ही उस मंथ में आने वाली इनकम और होने वाले एक्सपेंसेस नोट डाउन कर लीजिए। और बजटिंग के लिए आप सिंपली 50-30-20 रूल यूज कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू दिस रूल आप अप टू 50% इनकम अपनी नीड्स, यानी वो चीजें जो आपको सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे ग्रोसरीज, रेंट, यूटिलिटीज वगैरह, उस पर स्पेंड कर सकते हो। Then up to 30% of your income you can spend on luxuries or enjoyable items which are not essential for survival, जैसे कि dine out, movies, vacations, subscriptions वगैरह के लिए। And finally 20% और rest amount आप सेव कर सकते हो for future। इस टेक्निक पर हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है, you can also check it out। Get yourself insured। इंश्योरेंस ये तो आप चाह कर भी मिस नहीं कर सकते हो। आपकी फैमिली में किसी भी मेंबर की एक बार का हॉस्पिटलाइजेशन आपकी सारी सेविंग्स को खत्म कर सकता है। और इंडिया में तो मेडिकल इन्फ्लेशन 14% है, यानी हर 6 से 7 साल में ट्रीटमेंट की कॉस्ट डबल होती है। पर आपका टेंशन कम हो जाएगा अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है। प्लस आप साथ में मैटरनिटी कवर जैसे एड ऑन्स भी ले सकते हो, जो चाइल्ड बर्थ रिलेटेड एक्सपेंसेस को कवर करता है। बट डू रिमेम्बर कि उसमें 2 से 3 साल का वेटिंग पीरियड हो सकता है। और आज भी हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी होती है हमारी फैमिली की सेफ्टी और सिक्योरिटी। और आपके एब्सेंस में आपके डिपेंडेंट्स फाइनेंशियली सिक्योर रहें, ये इंश्योर करने के लिए आपके पास लाइफ इंश्योरेंस या टर्म इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है। अगर आपने मनी बोरो किया है जो रीपे करना बाकी है, तो अनफॉर्चुनेट इवेंट में क्रेडिटर्स लाइफ इंश्योरेंस अमाउंट क्लेम कर सकते हैं। पर अगर आप MWP यानी मैरिड विमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट ऑफ 1874 के अंडर टर्म इंश्योरेंस लेते हो, तो आप ये इंश्योर कर पाओगे कि आपके एब्सेंस में इंश्योरेंस अमाउंट सिर्फ आपके चिल्ड्रन को ही मिले और लेंडर्स, क्रेडिटर्स या रिलेटिव्स ये इंश्योरेंस अमाउंट क्लेम नहीं कर सकते हैं। क्रिएट इमरजेंसी फंड। देखो, आवर लाइफ इज अनसर्टेन। अगर कोई ऐसी मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है जो इंश्योरेंस में कवर नहीं है, या आपकी या फैमिली ब्रेड विनर की जॉब चली जाती है, या ऐसी कोई भी अनएक्सपेक्टेड कंटिजेंसीज में आपके एक्सपेंसेस सडनली बढ़ सकते हैं और आपके फाइनेंसेस डिस्टर्ब हो सकते हैं। पर अगर आप ऐसी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस के लिए पहले से ही एक इमरजेंसी फंड क्रिएट कर सकते हो, जिससे आप जब तक नॉर्मल कंडीशन पर आओ तब तक उस इमरजेंसी फंड पर रिलाई कर सकते हो इंस्टेड ऑफ बर्डनिंग योरसेल्फ विद हेवी डेट।
आइडियली आपको 6 से 9 मंथ्स के एक्सपेंसेस जितना इमरजेंसी फंड मेंटेन करना चाहिए। स्टार्ट इन्वेस्टिंग फॉर फ्यूचर। एक बार आपने बजट बना लिया, इंश्योरेंस भी ले लिया और इमरजेंसी फंड भी क्रिएट कर लिया, उसके बाद आप अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट कर सकते हो। योर इन्वेस्टमेंट्स वुड अल्टीमेटली हेल्प यू बिल्ड योर वेल्थ। बेसिकली इन्वेस्टमेंट मीन्स यूजिंग मनी टू मेक मोर मनी। आप अपने फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग शॉर्ट टर्म, मिड टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। जनरली ज्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से आप हायर पोटेंशियल रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हो एंड वाइस वर्सा। पर इन्वेस्टमेंट करना कहाँ है? आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, गोल्ड, फिक्स्ड डिपॉजिट्स एंड मच मोर, जहां फिक्स्ड डिपॉजिट, बॉन्ड्स, गोल्ड वगैरह रिलेटिवली मिनिमम रिस्क इन्वॉल्व इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस माने जाते हैं। विमेन के लिए तो अभी गवर्नमेंट की एक स्मॉल सेविंग स्कीम्स भी है, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट। स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स जैसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस लॉन्ग टर्म में हायर रिटर्न्स ऑफर कर सकते हैं, इवन 12 to 15% एवरी ईयर और मोर। स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना बहुत जरूरी है, जो आप किसी भी ब्रोकर के थ्रू ओपन करवा सकते हैं। और हाँ, डीमैट अकाउंट में नॉमिनी ऐड करवाना भी काफी इंपॉर्टेंट है, वरना 30 जून 2024 के बाद आपका डीमैट अकाउंट फ्रीज हो सकता है। मैनेजिंग डेट। अगर आपने लोन्स ले रखे हैं या आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हो तो डेट मैनेज करना बहुत जरूरी है, वरना आप डेट ट्रैप में फंस सकते हो। डेट रीपेमेंट के लिए आप डेट एवलांच या डेट स्नोबॉल जैसे मेथड्स यूज कर सकते हो। अब सपोज करो ये आपका टोटल डेट है। अकॉर्डिंग टू डेट एवलांच मेथड, सारे डेट्स के मिनिमम पेमेंट्स करने के बाद आपको हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट वाला डेट यानी क्रेडिट कार्ड ड्यूज सबसे पहले रीपे करने चाहिए, देन द नेक्स्ट हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट यानी पर्सनल लोन एंड देन गोल्ड लोन। दिस मेथड विल हेल्प यू सेव ऑन इंटरेस्ट रेट्स इन द लॉन्ग रन। एंड अकॉर्डिंग टू डेट स्नोबॉल मेथड, सबसे कम अमाउंट वाला डेट यानी गोल्ड लोन सबसे पहले रीपे करना चाहिए और फिर नेक्स्ट स्मॉल डेट यानी क्रेडिट कार्ड ड्यूज एंड देन पर्सनल लोन रीपे करने चाहिए। अब आप अपने हिसाब से इनमें से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। डाइवर्सिफाई इनकम स्ट्रीम्स। कोविड के बाद हमें ये तो पता चल ही गया है कि सिर्फ एक इनकम स्ट्रीम पर डिपेंडेंट रहना आपके लिए परेशानी क्रिएट कर सकता है। So, along with your main job or profession, you can also consider side hustles like content creation, online coaching, transcription, affiliate marketing and और भी बहुत कुछ to create extra income. आप अपनी हॉबी से भी इनकम जनरेट करने के बारे में सोच सकते हो। प्लस आप रेंट, ई बुक, कोर्सेज जैसे पैसिव इनकम सोर्सेज भी ढूंढ सकते हो। लर्न टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग यानी कैसे आप लीगली अपना पेएबल टैक्स कम कर सकते हो बाय यूजिंग डिडक्शंस एंड एग्जेम्पशंस अलाउड अंडर इनकम टैक्स एक्ट। काफी सारे टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे नेशनल पेंशन सिस्टम, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट्स वगैरह, जो आपको वेल्थ बिल्ड करने के साथ साथ टैक्स सेविंग में भी हेल्प करते हैं। यू कैन स्टार्ट लर्निंग अबाउट वेरियस लीगल टैक्स सेविंग हैक्स। और हाँ, टैक्स प्लानिंग आपको फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग से ही शुरू कर देना चाहिए, इवन एज अर्ली एज अप्रैल ऑफ न्यू फाइनेंशियल ईयर टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट्स। टैक्स प्लानिंग पर हम एक और वीडियो जल्द ही बनाने वाले हैं, तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्योंकि अगर आप लास्ट मोमेंट पर टैक्स प्लानिंग करते हो तो आपको लंप सम इन्वेस्ट करना पड़ सकता है और जल्दबाजी में लिए हुए डिसीजंस में गलती भी हो सकती है। In addition to this, it is very important to stay informed and updated with all latest financial updates, जिसके लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसमें से कितने पॉइंट्स आप टेक ऑफ कर सकते हो ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। एंड यस, हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे वंस अगेन। हम मिलेंगे आपसे इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ इन्वेस्ट 3। टिल देन, कीप इन्वेस्टिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.